ओम शांति। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है, जैसे 1969 के लगभग 36 मुरलीज, उनकी पॉइंट्स में से लगभग 350 पॉइंट्स थी। उनमें से पहले 80 स्क्रीन की, फिर 80 में से 21 पॉइंट्स निकाली गई और वो सबके सामने रखी गई। तो इसी तरीके 1970 की मुरलियों में से, जो कि 40 मुरलियाँ थी, उसमें से भी लगभग 40 मुरलियों की 400 पॉइंट्स आप सबके सामने शेयर की गई थी। 400 पॉइंट्स में से फिर 90 पॉइंट्स स्क्रीन की गई। अब उनमें से भी 21 पॉइंट ऐसी हैं जो ब्रह्मास्त्र का काम, जो शास्त्रों में गाए ना ब्रह्मास्त्र, एक एक पॉइंट अगर बुद्धि में स्मृति में रखें तो बहुत शक्तिशाली अवस्था बनाने का वो एक माध्यम बन जाएगा। तो आज हम उन्हें 21 पॉइंट्स पर आप सबको सुना रहे हैं। वो कौन सी 21 पॉइंट हैं और ये वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको, ताकि आप जब चाहें फिर पुनः रिपीट करके आप स्मृति में रख सकेंगे, तो और औरों को भी शेयर करेंगे तो बहुत लाभ पहुंचेगा। ये बिल्कुल निकला हुआ मक्खन है जैसे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली पॉइंट प्यारे बाप दादा ने कहा, कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बात को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलों को पार करना वह है कमाल। तो हम बच्चों को बाबा ने कहा कमाल करने वाला बनना है। दूसरा, फिर बाबा ने कहा सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु कौन है? तो शिव बाबा है, बाप है, तो उसकी याद भी तो स्वतः रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो? बाबा ने फिर कारण बताया, जरूर कुछ और याद आता होगा तभी तो भूलते हो। तो निरंतर योगी जो बनना चाहते हैं, बस मुझे प्रिय ते प्रिय एक शिव बाबा लगे, ये एक प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, अब तक दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। अब जंप किसको बाबा ने कहा, बहुत सुंदर शब्द बाबा ने कहे, सेकंड में बहुत सी बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप लगाना। सेकंड में बहुत सारी बातें निकालो कौन कौन सी है मेरी, और एक दिन में बस सोच लो। अब ये बात दिन भी ज़्यादा, बाबा तो कहते सेकंड में परिवर्तन कर देना, दृढ़ संकल्प करके। इसे कहते हैं जंप लगाना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना जीवन में लाके दिखाना है। फोर्थ, दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, यह अनुभव बाप के समान करना है। जैसे बाप दादा आते हैं, कर्तव्य करते हैं और चले जाते हैं, आप लोग भी ऐसा अनुभव करेंगे कि सचमुच जैसे लॉन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान हैं। बिल्कुल देह और देही अलग अलग महसूस हों, इसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बात सुनते भी जैसे कि सुनते ही नहीं, ऐसी भासना औरों को आए तो ये देह अलग नजर आने शुरू हो जाए, और मैं देही अलग हूँ, आत्मा अलग हूँ, और बाप दादा की तरह अवतरित होकर पार्ट बजाती हूँ। ये बाबा ने कहा परफेक्ट स्टेज के समझो निकट पहुँच गए। तो परफेक्ट स्टेज को पाने का कितना बढ़िया फार्मूला इस पॉइंट में। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है, बीती हुई बातों को चिंतन में लाना, जो चित्त में भी रखना, और तीसरा होता है वर्णन करना। तो इसमें ये पुरुषार्थ को ढीला, मेरा पुरुषार्थ कभी ना ढीला हो, दृढ़ प्रतिज्ञा करें, बीती बात को ना चिंतन करना, ना चित्त में रखना, ना वर्णन करना। इसी से पुरुषार्थ ढीला होता है। छठा, जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा का स्वरूप
सभी में देखने में आएगा। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही है सूरत। हाँ, सूरत अलग होती, सीरत वही होगी। कितना सुंदर बाबा ने कहा, बाप दादा का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य, बाबा का गुण सो बच्चों का गुण, तो बाबा का बोल सो बच्चों का बोल। तो नेक्स्ट, अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सारे कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया और अभी अभी उतरा, यह मुख्य कार्य करेंगे तो मुख्य रत्नों में आ जाएंगे। कितना सुंदर बाबा ने बताया, श्रेष्ठ मणि, श्रेष्ठ काम करने वाले श्रेष्ठ मणि, और श्रेष्ठ मणि को श्रेष्ठ कार्य करने पड़ते हैं। अभी शरीर उतारा, अभी पहना, तो मुख्य रत्नों में आ जाए। फिर बाबा ने कहा, जब हैं ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप आगे बढ़ाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। आप लोगों की प्रजा आपको देख आपको फॉलो करेगी। ऐसे अपने को समझ, फिर हर कर्म करो कि सारा विश्व मुझे देख रहा है और वो फॉलो करेगा। इतनी जिम्मेवारी से कोई भी संकल्प वचन कर्म करें। 9th, फर्स्ट नंबर में आने के लिए विशेष व्रत, विशेष फास्ट रखना है कि एक बाप दूसरा ना कोई। और दूसरा फास्ट अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, जिसका संकल्प भी बिगर फरमान के नहीं चलता। हर फरमान हर वक्त याद रखें, बाबा का क्या फरमान है, बाबा का क्या फरमान है, बाबा का क्या। संकल्प भी बगैर फरमान के नहीं चलता। फिर नेक्स्ट, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे इस विश्व में बड़े ते बड़े आप ब्राह्मण हो। अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है, ऐसे आत्मिक उन्नति का टाइम टेबल बनाओ। 6 महीने का प्रोग्राम फिक्स करो। बाबा ने कहा, अमृत वेले ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन क्या क्या करना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा, प्रोग्राम फिक्स करो। फिक्स करेंगे, प्रोग्राम से ही प्रोग्रेस होगी। ये बाबा ने कितना अच्छा बताया। केवल अपना टाइम टेबल बनाओ आत्मिक उन्नति का, फिर संपूर्णता के निकट पहुंच जाएंगे। संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना टेंशन रख करके संकल्प करना, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाएगा। एक संकल्प भी व्यर्थ ना। 12th, समर्पण का विशाल रहस्य। संकल्प समर्पण, हर सेकंड समर्पण, समय समर्पण, कर्म समर्पण, संबंध संपत्ति, विनाशी संपत्ति, सब कुछ अविनाशी संपत्ति, हर चीज का समर्पण। विनाशी संपत्ति भी, अविनाशी संपत्ति, संबंध भी और संकल्प सेकंड, सब कुछ। यह है संपूर्ण समर्पण। तो बाबा ने इसको संपूर्ण समर्पण हो जाने के लिए इशारा किया कि समर्पण संपूर्ण होंगे तभी हमारी शक्तिशाली अवस्था बनेगी। अब सुनिए नेक्स्ट, विश्व का राजा वह बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही सहयोगी हैं, ऐसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। विश्व का महाराजा बनना, बाबा ने कहा विश्व की उसका हर आत्मा से संबंध होगा। तो बाबा भी विश्व के स्नेही सहयोगी हैं, तो बच्चों को फॉलो फादर करना है।
14th, कर्म करते हो व बात करते हो, बीच बीच में संकल्प के ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल इस बिंदी स्वरूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो जो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं उसे स्टॉप मीन स्टॉप, एकदम ऊंची स्टेज में टिक जाना, ये है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस को बीच बीच में करेंगे तो बाबा ने कहा उससे बहुत ऊंची अवस्था बन जाएगी। 15th, हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो, ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल करके दिखाने वाला हो। क्या जबरदस्त बाबा के महावाक्य, एक एक महावाक्य आप देखो, कमाल है। तो बाबा ने कहा हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल करके दिखाने वाला हो। कमजोरी की जगह कमाल को भरना है। 16th, जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में भी कमी करते हैं। सभी को ब्रह्मा समझ सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही है सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन। सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही है सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन। तो रिगार्ड देना ही बाबा कहते हैं रिकॉर्ड बढ़िया रखना है, तो हमें सदैव रिगार्ड देना चाहिए। 17, सारे विश्व के अंदर विशेष आत्मा होना। ऐसे तो नहीं समझते, हम तो साधारण हैं। विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। यूनिक सोल हो, विशेष हो, सारी दुनिया में विशेष हो। तो साधारण समझने से कर्तव्य भी साधारण करेंगे। अगर ऐसे कहेंगे ना, कहीं सोचते हैं निर्माण चेतन है, बस जी हम तो ऐसे ही हैं, सीधे साधे। अंदर बाहर से तो ठीक है ऐसा स्वरूप हो, लेकिन अंदर से नहीं, साधारण नहीं समझना। मैं यूनिक हूँ, यूनिक कार्य के लिए अवतरित हुई हूँ, यूनिक बाबा कराने के लिए मुझे अवतरित किया है। तो रूह, नेक्स्ट है 18th, रूह को ना देख, रूप की तरफ आकर्षित होते हो तो मुर्दे से प्रीत कर रहे हो। कितनी सुंदर पर्सनैलिटी वाली या पर्सनैलिटी वाला हो तो शारीरिक पर्सनैलिटी को नहीं देखना, चमकती मणि को देखना है। अगर बाबा ने कहा रूप की बजाय रूह की बजाय रूप की तरफ देखा तो मुर्दे से प्रीत कर रहे हो। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। क्या जबरदस्त बाबा के शब्द हैं। सोचिए, वहाँ पर भी तो भविष्य में होंगे ना, शरीरों को जलाने वाले, मुर्दा घाट में काम करने वाले भी होंगे। तो वही तो देखना है हमारी क्या स्थिति है। नेक्स्ट 19th, ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। एक एक सेकंड की पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में फोटो निकलता जाता है, जो कि यही चित्र चरित्र के रूप में गायन होगा। कितने जबरदस्त बाबा के शब्द हैं कि बेहद की स्टेज पे पार्ट बजा रहा हूँ, बजा रही हूँ। सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं की नज़र मेरी ओर है। और एक एक सेकंड बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग का कैमरा है ड्रामा का, उसमें फोटो निकल रहा है, वही चरित्र बनेंगे। 20, सदा अपने को विजयी रतन समझ हर संकल्प व कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते। हार खाने वालों को धर्मराज की मार खानी पड़ती है। बार बार हार खाएगा ना, धर्मराज की मार खानी पड़ती। और मार को सामने रखेंगे तो रखने से भूत भाग जाएंगे। कैसे धर्मराज एक भी कोई गलत कर्म, कोई गलत संकल्प कुछ होगा उसका हिसाब लेगा, मारे मिलेंगे उसके। बाबा ने कहा उसको पहले से ही सामने रखेंगे तो भूत सारे भाग जाएंगे। 21,
मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो, इसमें विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए एक तो ना अंदर की ना बाहर की रेस्ट लो। वाह 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 बाबा कहते करोगे रेस्ट तो कर लेगी माया रेस्ट। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो और इसमें विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए एक तो ना अंदर की ना बाहर की रेस्ट। बाहर की माना कईयों को स्थूल विश्राम बहुत चाहिए, सोने के लिए वो आदत नहीं होनी चाहिए। मैंने बड़े लोगों को भी देखा, महारथी को, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे अधिक रेस्ट नॉट अलाउड। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए एक तो ना अंदर की ना बाहर की रेस्ट लो। रेस्ट लेंगे तो हाँ, बाबा ने कहा रेस्ट अगर नहीं लेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं तो टाइम वेस्ट होता है ना, जो सोवत है सो खोवत है। और अपने को फिर गेस्ट समझो कि हम गेस्ट हैं। ये थी 21 पॉइंट जो कि बाबा के विशेष इन 70 की मुरलियों से मेरा शुभ सुझाव ये है, आप इन 21 पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लें, रट लें तो अच्छा है। रोज़ दिन में एक बार बुद्धि में इनको रिवाइज करें, रियलाइज करें, जीवन में इम्प्लीमेंट करें, बहुत आपको आनंद आएगा। अगर आपको याद रखना मुश्किल है तो इसका प्रिंट निकलवा लें। हमने भी यहाँ पानीपत में प्रिंट निकाल के अभी 4 दिन पहले टीचर बहनों की भट्ठी में सबको ये दिए 21 पॉइंट। और अगली भट्ठी, हर मास यहाँ भट्ठी होती है टीचर बहनों की, अगली भट्ठी में वहाँ सभी के सभी इसमें पहुँचेंगे, वो याद करके सब आएंगी। 69 की भी 70 की भी सब याद करके पहुँचेंगे, सबका टेस्ट होगा। तो आप सब भी याद करके आएँ, बहुत ही अच्छा रहेगा। याद करें इसको, और स्मृति होगी तो फिर समर्थी भी आएगी। फिर प्रयास करें, रोजाना रिवाइज करें। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी को टाइम पे याद आनी चाहिए पॉइंट ही भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे एक एक पॉइंट। तो ऐसा मेरा सुविचार है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अच्छा, ओम शांति।